हेलो मित्रों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम होना है 6 सितंबर को। उसी को लेकर के हम सभी लोग अपनी क्लासें कर रहे हैं और आप लोग लगातार इन क्लासों में बने हुए हैं और अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप लोग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आज की अपनी क्लास है ईवीएस पेडागोजी की क्लास। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 15 क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम में भी लगभग 15 से 16 क्वेश्चन ही आने वाले हैं पेडागोजी के। ईवीएस की अगर हम बात करें तो हम पूरे सभी सब्जेक्ट मिलाकर के पेडागोजी की बात करें तो 90 नंबर की पेडागोजी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में 15 क्वेश्चन सीडीपी के भी इसमें ऐड कर लीजिए, तो कुल मिलाकर के एक 100 नंबर तक की पेडागोजी आपको देखने को मिलती है अगर हम सीडीपी भी इसमें ऐड कर लें तो चलिए, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम लोग करेंगे ईवीएस के 15 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन हैं। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं डायरेक्ट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, पढ़िए और बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यचर्या में थीम को शामिल किया गया है, ना कि पारंपरिक विषयों को। इसका मुख्य दार्शनिक कारण क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है। विषयों की तुलना में थीम को पढ़ाना शिक्षकों के लिए अधिक आसान है। जबकि ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों को एक एकीकृत और परस्पर जुड़े रूप में देखना। ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विषयों की संख्या कम करने का निर्देश था। ऑप्शन नंबर डी है, थीम आधारित शिक्षा में टीएलएम का खर्च कम आता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े से हार्ड रहने वाले हैं क्योंकि वही क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में अभी तक बने हुए क्वेश्चन हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिया गया है, जितने भी हैं 15 के 15 क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों को एक एकीकृत और परस्पर जुड़े रूप में देखना। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप लोगों को करना है। बताइए क्या सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप पाते हैं कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र सचेतन अधिगम में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए सबसे उपयुक्त उपचारात्मक रणनीति क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। 4 आंसर आपके सामने हैं, बताइए इनमें से क्या सही रहने वाला है। पहला आंसर दिया गया है, उन्हें पाठ्य पुस्तक को घर से 5 बार जोर जोर से पढ़ने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है, अमूर्त अवधारणाओं को समझाने के लिए वास्तविक जीवन के अनुभवों और बहुसंवेदी उपकरणों का उपयोग करना। जबकि ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें कक्षा में आगे की बेंच पर बैठाना और लगातार उन पर नज़र रखना। ऑप्शन नंबर डी है, माता पिता के शिकायत करना कि वे बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दें। तो शिकायत करने वाला तो आपका पहले गलत हो गया। आगे की बेंच पे बैठा देना और उन पर लगातार नज़र रखना, ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी लिखा है, अमूर्त अवधारणाओं को समझाने के लिए वास्तविक जीवन के अनुभवों और बहुसंवेदी उपकरणों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर ए था, उन्हें पाठ्य पुस्तक को घर से 5 बार, तो जहाँ पर बार बार रटने की बात आती है वो आपका गलत हो जाता है। तो सही कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लगातार बने रहेगा। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बताना जरूर कि 15 में से कितने आप कर पाए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। थोड़ी बहुत भाषा इधर उधर भले हो जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा 4 की शिक्षिका सुश्री अंजलि अपने छात्रों से कहती हैं कि वे अपने आसपास के वृद्ध लोगों से पूछें कि क्या उनके बचपन में कुछ ऐसे पौधे थे जो अब दिखाई नहीं देते। यह गतिविधि किस कौशल के आकलन को बढ़ावा नहीं देती। तो क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव क्वेश्चन है, आंसर भी निगेटिव आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। पूछा गया बढ़ावा नहीं देती। पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछना, दूसरा ऑप्शन है चर्चा, तीसरा ऑप्शन है अभिव्यक्त, चौथा ऑप्शन है प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सारे आपके क्या थे, सही थे, लेकिन जो गलत थे वही सही होगा क्योंकि पूछा क्या गया, नहीं देते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखा है, पर्यावरण अध्ययन में सत्यापन और प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। बात हो रही है सत्यापन और प्रयोग के मुख्य उद्देश्य की। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया गया है, छात्रों को प्रयोगशाला के नियमों और अनुशासनों से परिचित कराना। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को पूर्व निर्धारित वैज्ञानिक निष्कर्षों को रटने में मदद करना। तो रटना वाला तो देखिए आपका हो गया निगेटिव, ये आपका पहले ही कट गया। उसके बाद सी देखिए लिखा है, बच्चों को खोजी प्रवृत्ति, आलोचनात्मक सोच और
कार्य कारण संबंध की समझ विकसित करना। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सटीक और सही आंसर लग रहा है। हो सकता है यही सही हो, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी देखना है। लिखा है परीक्षा में प्रयोगात्मक प्रश्नों के लिए अंक सुनिश्चित करना, तो ये आपका गलत हो गया। अंक सुनिश्चित नहीं किए जाते पहले से। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को प्रयोगशाला के नियमों और अनुशासनों से परिचित कराना, ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है एक ईवीएस शिक्षक सामुदायिक संसाधनों जैसे कि किसान, डॉक्टर या बढ़ई को कक्षा में आमंत्रित करता है। इस रणनीति का प्राथमिक शैक्षिक या फिर शैक्षणिक मूल्य क्या है? बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन, या शिक्षक को कुछ समय के लिए आराम करने का अवसर देता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया गलत। अगर शिक्षक ने किसी को बुलाया है तो इसलिए नहीं बुलाया कि वो आराम करेगा बैठ के, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका पहले ही गलत हो गया। बी देखिए, लिखा है यह स्कूल और बाहरी दुनिया के बीच की खाई को पाटता है और वास्तविक जीवन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो सकता है सही, लेकिन सी भी देखना है। लिखा है छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के वेतन के बारे में जानकारी देता है, तो नहीं। वेतन से क्या मतलब है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी है या केवल, तो केवल वाला तो हमारा देखते ही कट जाता है, तो बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर बी आपका बच गया, जो आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में रचनात्मक आकलन की प्रकृति को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है? बात हो रही है ईवीएस में रचनात्मक आकलन की प्रकृति को सबसे सटीक रूप से, इनमें से जो ऑप्शन प्रभावित या फिर परिभाषित करता हो उसको आपको चुनना है। तो पहला ऑप्शन है यह सत्र के अंत में छात्रों को ग्रेड और अंक देने के लिए किया जाता है, तो आपका ये हो गया गलत। सिर्फ सत्र के अंत में छात्रों को अंक दे देना, ग्रेड दे देना, इसके लिए करते हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर बी है यह अधिगम के दौरान होता है और इसका उद्देश्य सीखने के अंतराल को पहचानना और सुधारना है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लग रहा है सही, लेकिन आपको आगे भी पढ़ने हैं, हो सकता है इससे पॉजिटिव आंसर हो आगे। आगे लिखा है या केवल, तो केवल वाला तो अपने आप ही कट गया, हमें पढ़ना ही नहीं आगे। डी में लिखा था यह पूरी तरह से मानकीकृत पेन पेपर टेस्ट पर आधारित है। नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। तो बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर बी बच गया और आपका यही सही हो जाएगा। यह अधिगम के दौरान होता है और इसका उद्देश्य सीखने के अंतराल को पहचानना और सुधारना है। ठीक है ना? सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर बी इसका किस लिए सही हुआ है? तो आप लोग बताइए 6 में से कितने अभी तक सही हो गए? क्या आपके 4 सही हो पाए, नहीं हो पाए, या फिर 6 के 6 सही हैं? क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं हैं जितने आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? 15 क्वेश्चन करके जाना है आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, इसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों को एक साथ जोड़ा गया है। दूसरा ऑप्शन है इसमें केवल, तो जहाँ पर केवल दिख जाए उसको देखते ही काट देना है। सी वाला है या विभिन्न विषयों को अलग अलग कालखंडों में बांटने की वकालत करता है। नहीं, ये भी गलत है। डी लिखा है पूरी तरह से केवल, तो केवल वाला तो पहले ही गलत हो जाते हैं हमारे हैं। तो बच कौन सा गया? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही बच गया, इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों को एक साथ जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है एक ईवीएस शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता के विषय पर चर्चा कर रही है। एक छात्र कहता है मेरे माता पिता कहते हैं कि एक विशेष समुदाय के लोग आलसी होते हैं। शिक्षक को इस स्थिति से कैसे संभालना है और कैसे वहाँ से निकलना है, आपको ये बताना है। शिक्षक को इस स्थिति को कैसे संभालना चाहिए? कोई छात्र बोल दिया कि मेरे माता पिता कहते हैं कि एक विशेष समुदाय के लोग आलसी होते हैं, तो वहाँ पर आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे, आपसे ये पूछा गया है। छात्र को डांटना चाहिए कि वह कक्षा में ऐसी बातें ना करे, तो नहीं। जहाँ पे छात्र को डांटने की बात आएगी वो आपका निगेटिव आंसर हो जाता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। आगे लिखा है इस टिप्पणी को नज़रअंदाज करके अपने नियमित पाठ को पढ़ाना जारी रखना चाहिए। नहीं, नज़रअंदाज नहीं करना। अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है तो उसका जवाब भी आपको ज़रूर देना है और पॉजिटिव आंसर करना है, आपको ये याद रखना हमेशा दिमाग में। तीसरा ऑप्शन लिखा था छात्र को पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता पर गंभीर चर्चा करने और साक्ष्य खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लिखा था उस छात्र के माता पिता को स्कूल बुलाकर चेतावनी देनी चाहिए। नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे सटीक और पॉजिटिव यहाँ पर आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियाँ, कहानियाँ और कविताओं को शामिल करने का
निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, यानी कि निगेटिव आंसर देना है आपकी बार में आपको। उद्देश्य नहीं पूछा गया यहाँ पर है, यहीं से कई सारे बच्चे गलत करके आते हैं, नहीं पढ़ते हैं कि पूछा क्या गया है। पहला ऑप्शन है बच्चों में सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता का विकास करना। तो पहला वाला तो आपका बहुत ही पॉजिटिव आंसर, ये आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया नहीं, कौन सा नहीं होगा। बी लिखा है बच्चों में तर्क करने की क्षमता को बढ़ावा देना, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी पॉजिटिव है। सी लिखा है शिक्षार्थियों को एक नीरस दिनचर्या से बदलाव या आनंद प्रदान करना, ये भी नहीं होगा आपका। तो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब एक ही बच गया, यही होगा, बच्चों के मन को भ्रमित करना ताकि वे खुद उत्तर ना ढूंढ सकें, यही आपका होगा। यहाँ पर जो नेगेटिव है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ही क्वेश्चन है, नहीं पूछा गया कौन सा नहीं होगा। आगे देखिए लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का कौन सा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है? फटाफट बताइए, एनसीएफ के अनुसार पूछा गया आपसे। पहला ऑप्शन है विज्ञान के बुनियादी नियमों और सूत्रों को याद रखने की क्षमता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है याद वाली, आपको पता सूत्रों को याद करवाना, रट्टा मरवाना, ये आपके कैसे होते हैं? गलत हो जाते हैं। ये भी आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए, एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे ये सभी ट्रिकें। आगे लिखा है बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक परिवेश के प्रति। जहाँ पे प्राकृतिक परिवेश आ जाए वहाँ पर आपका काफ़ी पॉजिटिव आंसर माना जाता है, तो आप लोग इसको एक बार टिक करके रख लीजिए। आगे भी लेकिन आपको पढ़ना है सी भी। देखिए लिखा है छात्रों को भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तकनीकी रूप से तैयार करना, ये आपका गलत हो गया। परीक्षाओं के लिए तकनीकी रूप से तैयार करना गलत है ये। डी में लिखा था केवल, तो जहाँ पर केवल लगा हुआ मिल जाए उसको पहले ही काट देते हैं, आगे हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर बी आपके पास में बच गया, बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक परिवेश के प्रति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? फटाफट बताइए आप लोग यहाँ पर। छात्रों के लिए एक पूर्व नियोजित गतिविधि शीट तैयार करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को अपने साथ नोटबुक और पेन ले जाने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को उनके मन मुताबिक बिना किसी निर्देश के कहीं भी अकेले घूमने की अनुमति देना। जबकि चौथा ऑप्शन है भ्रमण के बाद कक्षा में अनुभवों पर चर्चा का आयोजन करना। तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको करने के लिए शिक्षक को बचना चाहिए? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को उनके मन मुताबिक बिना किसी निर्देश के कहीं पर भी अकेले घूमने की अनुमति आपको नहीं देनी है, अगर आपका कहीं पर भी टूर जा रहा है स्कूल से तो। अगला क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई के अनुसार ईवीएस में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? शब्द है व्यापक, इसका आपको अर्थ बताना है। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए लग गया केवल, तो ये तो पहले ही कट गया। साल में केवल एक बार, ये भी कट गया। डी भी कट गया, हमें इसका आंसर पता ही नहीं था लेकिन हमने निकाल लिया। देखो ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, बच कौन सा गया? बी बच गया ये, और यही आपका सही होगा जब कोई है ही नहीं इसके बाद में। लिखा है बच्चे के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने से बच्चों में किस मुख्य कौशल का विकास होता है? प्राथमिक स्तर पर बात हो रही मानचित्रण सिखाने की। तो पहला ऑप्शन है साफ और सुंदर चित्र बनाने का कौशल, नहीं। दूसरा ऑप्शन है स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशाओं की समझ, ये बिल्कुल सही है। जब हम बच्चों को मानचित्र में कुछ दिखाएंगे, कहाँ पर दिल्ली है, कहाँ पे महाराष्ट्र है, कहाँ पे चेन्नई है, तो बच्चों का क्या होगा? स्थानों की सापेक्ष स्थिति उनके दिमाग में बनेगी कि साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, कहाँ पर है, मुंबई दिल्ली। और क्या होगा? उनकी दिशाओं की भी समझ आएगी, उत्तर में है, दक्षिण में है, और किस साइड में है, उनको वहाँ की मानसून कैसी है, ये सभी चीज़ें उनके दिमाग में बनती चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है एक ईवीएस शिक्षक बच्चों को जल संरक्षण पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहता है। प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के लिए सबसे प्रामाणिक उपकरण कौन सा होगा? बात हो रही है जल संरक्षण पर एक प्रोजेक्ट बनाने की, यहाँ पर बताइए। पहला ऑप्शन है एक वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय परीक्षा। दूसरा ऑप्शन है एक विस्तृत रूब्रिक जो प्रक्रिया समझ और प्रस्तुति का आकलन करे। तीसरा ऑप्शन है छात्रों से केवल, तो केवल वाला कट गया,
या देखना कि किसने सबसे महंगा चार्ट पेपर इस्तेमाल किया, ये भी आपका गलत है। एक वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी परीक्षा कराना, ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी बच गया सिर्फ। एक विस्तृत रूब्रिक जो प्रक्रिया, समझ और प्रस्तुति का आकलन करे, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन लिखा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को या फिर कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए एक बार सभी लोग। पहला ऑप्शन लिखा है छात्रों के वर्तमान ज्ञान की गहराई को जांचना और उनकी सोच का विस्तार करना। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में सबसे होशियार बच्चे की पहचान करना। नहीं, यह भी आपका गलत है। गहराई को जांचना और उनकी सोच का विस्तार करना। सी देखिए लिखा है बच्चों को यह एहसास कराना कि वे कुछ नहीं जानते, यह आपका गलत है। डी है पाठ को जल्दी समाप्त करने में शिक्षक की मदद करना, यह भी आपका गलत है। तो सही कौन सा है? सॉरी, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। छात्रों के वर्तमान ज्ञान की गहराई को जांचना और उनकी सोच का विस्तार करना, क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बी सी डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जितने भी लोगों ने 15 के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं वो लोग बता करके जाइए कितने क्वेश्चन आप लोग सही से कर पाए, कितने आपके गलत हो गए। और आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोग जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट से संबंधित काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लासेज जो आपकी चल रही हैं लगातार, आपको 2 क्लास मिलती हैं, एक 9 बजे और एक 5 बजे। तो दोनों ही क्लासों को आपको मिस नहीं करना है, लगातार बने रहना हमारे साथ में है और अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रोज़ एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना है। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।